लेसन का नाम है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो घरों में कूड़ा इकट्ठा होता है ना, उसको कैसे हम डिस्पोज करें, फेंकें। एवरी टाइम टू यू सी अ गार्बेज, जब भी आप ये कूड़ा देखते हैं, यू मस्ट वॉन्डरिंग वाई वट वेयर गार्बेज कम फ्रॉम। तो कहते हैं आपको ध्यान देना पड़ता है कि ये कूड़ा कहाँ से आया। ओके, वेयर डज इट गो, ये कहाँ जाता है। मोस्ट ऑफ द गार्बेज यू सी अराउंड इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। अब ये जो कूड़ा आपने देखा, जब आप बाहर निकलते हो सोचते हो ना कि ये कूड़ा कहाँ से आया, तो कौन इसे करता है? ह्यूमन बींग्स, हम इंसान ही ये कूड़ा फैलाते हैं। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट इज थ्रोन आउट फ्रॉम आवर हाउस होल्ड। हर रोज़, ठीक है, हज़ारों किलो कूड़ा कहाँ से फेंका जाता है? बाहर, हमारे घरों से, ऑफिसेस से, फैक्ट्री से, प्लेग्राउंड से, स्कूल से, सब जगह कूड़ा इकट्ठा होता है ना। द वेस्ट मटीरियल मेनली कंसिस्ट ऑफ, अब ये जो वेस्ट मटीरियल, इसमें क्या क्या होता है? पेपर होते हैं, ब्रोकन टूटे हुए ग्लास, मेटल, प्लास्टिक गुड्स। आप पानी पीते हो, पानी की बोतल फेंक देते हो कूड़े में, वेजिटेबल्स और फ्रूट पील्स, छिलके, और लेफ्ट ओवर बचा हुआ खाना। कहते हैं एनिमल जैसे काऊ, बफेलो, हॉर्सेज है, वो भी वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं हमारे चारों ओर, ठीक है। In recent times, there has been steady increase in the amount of garbage due to increase in population, industries, widespread use of polythene bags and packaging. ये important है। अब पुराने ज़माने में इतना कूड़ा प्रोड्यूस नहीं होता था। अब जो कूड़े का ढेर है ना, रोज़ बढ़ता जा रहा है, स्टडी इंक्रीज, बढ़ता ही जा रहा है लगातार। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, राइट, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, हम पॉलीथीन और पैकिंग मटेरियल का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। कोई भी गिफ्ट हमने पैक कराया, उसके बाद जो पेपर होता है या जो कार्डबोर्ड होता है जिसमें वो पैक होता है, उसको फेंक देते हैं, है ना। द गार्बेज हैज़ बिकम अ हज़ार्ड फॉर ह्यूमन बींग्स। अब ये हम लोगों के लिए खतरा बन चुका है। एनिमल्स, बर्ड्स एंड इन्वायरमेंट, सबके लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, सबके लिए ये खतरा बन चुका है। ये एयर को पॉल्यूट करता है, वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करता है और लैंड को पॉल्यूट करता है, तीनों चीज़ों का पॉल्यूशन करता है। इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड, ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब पैदा होने लगते हैं जर्म्स, मॉस्किटोज, फ्लाइज, रैट, इस कूड़े के अंदर पैदा होने लगते हैं, जिससे कि क्या हो जाती है, हमें ये सारी टाइफाइड, कोलेरा, प्लेग जैसी जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। अब एक ये हो सकता है कि कूड़ा क्यों बढ़ता जा रहा है, उसके कारण बताओ, और ये कूड़ा हमारे लिए किस तरह से खतरा है, ये हमारे लिए क्यों डेंजरस है। अब बीमारियां तो फैलती हैं, इट गिव फाउल स्मेल, क्या होता है, गंदी सी स्मेल देता है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो कहते हैं ये ज़रूरी है कि हम ओपन एरियाज़ में नॉट टू थ्रो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को ना डालें, जैसे हमारे घर के बाल, गली में, रोड में, पार्क में हम ना डालें। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10th क्लास तक ये आता है, हर बुक्स में होता है। 2 मेन टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, 2 तरह के वेस्ट मटेरियल होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? देखो, तुम एक गड्ढा खोदो, 2 गड्ढे खोदो, एक में तुम घर का, किचन का, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, चाय की पत्ती, वो सब डाल दो, पेपर भी डाल दो। एक गड्ढा खोदो, उसमें पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक का सामान डाल दो। एक उसे फिर गड्ढे को ढक दो। फिर जब तुम 6 महीने बाद उस गड्ढे को दोबारा से खोदोगे तो तुम्हें ना वेजिटेबल्स पील्स मिलेंगे, ना चाय की पत्ती मिलेगी, ना पेपर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही दूसरे वाले को खोदोगे ना, प्लास्टिक बैग, वाटर बॉटल्स, वो पानी की, वो सारी की सारी एज इट इज़ निकल आएंगी। तो इसका मतलब क्या है? जो चीज़ नेचर में हम जब दबाते हैं वो सड़ गल जाती है, वैसे इसको कहते हैं उसका डीकम्पोजिशन हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह जो है उसको डीकम्पोज कर देते हैं, यानी सड़ गल जाती है, नेचर में ही वो वापस मिल जाती है, उसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं सड़ती गलती जो हमें एज इट इज़ मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अभी हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको तो फेंकने की कोई दिक्कत ही नहीं है, फेंक दो, से ज़मीन पे, मिट्टी में गड्ढा गाड़ो, फेंक दो। अभी तुम देखना, लखनऊ में एक पार्क बना है, वहाँ पे ना यह कूड़ा ही था, तो कूड़े को ना मिट्टी में मिला दिया, यहीं वाले वेजिटेबल पील्स, ये सारा कूड़ा था, तो वो मिट्टी में डीकम्पोजिशन हो गई। तो वो डीकम्पोजिशन होने के बाद पता है क्या बन गया? मैन्यूर, खाद बन गई। उस पर तुम अगर पौधे बो दो ना तो बहुत अच्छे उगते हैं। और वहाँ पे उन्होंने क्या बना दिया? पार्क।
तो ऐसे वेस्ट को तो फेंकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सोचो पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बॉटल जो प्लास्टिक का है उसको तुम एक जगह फेंकते जाओगे तो वो तो ढेर ही लगता चला जाएगा, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसीलिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना उसको कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो तभी ये आपको पढ़ाया जा रहा है। और 2 बिन होते हैं इसके लिए अलग अलग। ग्रीन जो होता है उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं और जो ब्लू होता है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं। कभी तुम देखना कहीं पार्क वगैरह में जाओ ना, अगर डस्टबिन लगे हो तो उनके कलर्स नोट करना। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल क्या क्या है? ड्राई लीव्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट पील्स, एग शेल्स, पेपर, लेफ्ट ओवर फूड आइटम, जो हमारा खाना बच जाता है हम नहीं खाते, खराब हो जाता है। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस बाय डंपिंग इट इन अ पिट। तो इसको आप हार्मलेस यानी कि जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा उन सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? एक गड्ढा खोदो और उसमें डाल दो। दिस पिट इज़ कवर्ड विथ सॉइल। अब इस मिट्टी को गड्ढे को क्या करो? मिट्टी से कवर कर दो और ये किस में बन जाएगी? कंपोस्ट, खाद बन जाएगी। इट इज़ यूज एज मैन्यूर, और ये किसके रूप, खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल होती है। दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, तो ये गार्बेज का अमाउंट कम कर देगी। इसमें डिफाइन नहीं है अभी। अब एनिमल्स और प्लांट वेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं बायोगैस में, दैट इज़ यूज इज डोमेस्टिक फ्यूल। जैसे हम घर में एलपीजी यूज़ करते हैं ना सिलेंडर का, ऐसे ही ये भी यूज़ हो सकती है। ये क्या होता है? ये बड़ा सा है ना, यहाँ पे टैंक लगा हुआ है। इसमें क्या होता है? जनरली ह्यूमन वेस्ट, गाय का गोबर होता है ना, एनिमल वेस्ट में गाय का गोबर वो डाल होता है। ठीक है। इस कवर्ड विद सॉइल इन रूरल एरियाज यानी गाँवों में इसको कवर करते हैं। दिस कॉजेज हेल्थ हज़ार्ड, बट दिस कॉजेज, लेकिन इससे क्या होता है? बीमारियां हो सकती हैं। सिटीज़ में टॉयलेट वेस्ट जो है वो कहाँ जाता है? ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है पाइप्स के थ्रू, और वहाँ पे ये सॉलिड वेस्ट को पानी से अलग कर लिया जाता है और वो पानी जो है खेतों में इस्तेमाल होता है। यानी जो हमारे नदी नालों का पानी होता है ना, नालों का पानी, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। ये 6 या 7th क्लास में पूरा चैप्टर है कि वो गंदा पानी कैसे साफ़ होता है। अभी कल ही मैं न्यूज़ देख रही थी। अब दिल्ली में पानी की कमी है ना, गवर्नमेंट ने ऐलान किया ना कि एक ही दिन पानी आएगा। तो वो कहते हैं जी हरियाणा पानी नहीं दे रहा। वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि अपने ट्रीटमेंट प्लांट हो। ट्रीटमेंट प्लांट में क्या है? ये जो पानी हम बर्बाद करते हैं ना, जो नालों में चला जाता है, जो हम फेंक देते हैं पाइप के थ्रू, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाते हैं और ये पानी दोबारा से साफ़ हो जाता है। तो आप इसे उसके लिए तो यूज़ कर सकते हो, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, चाहे पीने के लिए ना यूज़ करो। लेकिन सिंगापुर में ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पे ये पानी पीने के लिए भी यूज़ होता है। मतलब वो इतना साफ़ कर देते हैं इस गंदे पानी को, नाले के पानी को, गटर के पानी को। ठीक है। तो ये वो कह रहा है इसमें, कहते हैं गाँवों में भी ना क्या होता है, ये ना मिट्टी से कवर कर देते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, इससे भी जर्म्स तो आएंगे ना वहाँ पे भी। तो इसलिए ये कहता है इसमें ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाना चाहिए। और यहाँ पे ये तो इनका वो होता है प्लांट है, गोबर गैस प्लांट कहते हैं, इसी में डाल दो। इस प्लांट में ना फिर वो गैस बन जाती है और जो नीचे वेस्ट मटेरियल बनता है वो खाद बन जाती है। तो 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक मैन्यूर भी मिल रहा है और एक घर में चूल्हा जलाने के लिए गैस भी मिल रही है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? नेल्स, पॉलीथीन्स बैग्स, एल्युमिनियम फॉइल, मेटल, लोहा, एल्युमिनियम का सामान, ये भी सड़ता गलता नहीं है, लेकिन ये दोबारा से रीयूज़ हो सकता है। कबाड़ी वाला आता है ना, स्क्रैपर कहते हैं जिसे, है ना, तो वो क्या करता है? वो यही सामान लेता है ना, फिर वो जाके इनको फैक्ट्रीज़ में बेच देता है जहाँ पे इसे दोबारा से मेल्ट करके दोबारा से नई चीज़ें बना ली जाती हैं, दोबारा से यूज़ होता है। प्लास्टिक वाले का ज़्यादा इशू है। केमिकल और कंस्ट्रक्शन वेस्ट, बिल्डिंग से, ब्रिजेस, रोड से। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस, तो ये हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो डिफरेंस क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म and non-biodegradable waste cannot be converted into harmless substance by microorganism. For example, these are non-biodegradable waste. These are biodegradable waste. 2 मिल गए. Most of it is recyclable. दोबारा से आप इसे यूज़ कर सकते हो ज़्यादातर को। रिसाइकलिंग का मतलब क्या है? रिसाइकलिंग मीन्स सेपरेटिंग यूजेबल मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट एंड कन्वर्टेड देम इनटू न्यू प्रोडक्ट। जो आपके पास ये वेस्ट है ना, इसमें से आपने वो बाहर निकाल लिया जिसको कि आप दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हो। मतलब उसे कुछ भी गर्म करके, हीट करके, पिघला के दोबारा से नया बना सकते हो। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, पेपर बनाया जा सकता है।
न्यूज़ प्रिंट, टॉयलेट पेपर, इसमें आयरन, कॉपर, ये भी रिसाइकिल हो सकते हैं और इनसे यूज़फुल आइटम्स बनाए जा सकते हैं। रिसाइकलिंग प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इन द फॉलोइंग वेज, ये हमारे इन्वायरमेंट को कैसे बचाता है? इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इट कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज, अब जब पेपर है, एक पेपर जो बना हुआ है उसको मैं दोबारा से यूज़ करूँगी, तो जो पेपर बनाने के लिए मुझे पेड़ काटने हैं वो कम हो जाएंगे पेड़ काटने, ठीक है। वाटर, आयरन, आयरन जो मैं नया यूज़ करूँगी वो मैं पुराना यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है ना। पानी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, रीयूज़ है वैसे इसमें तो। और रिसाइकिल वही है जो मैंने बोला था आपको, ट्रीटमेंट प्लांट वाला पानी, ठीक है। इट रिड्यूसेस पॉल्यूशन, क्योंकि जब वो कूड़ा हमारा इन्वायरमेंट में नहीं जाएगा, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा, तो पॉल्यूशन को कम करेगा। इट सेव्स एनर्जी, ये हमारी एनर्जी भी बचाएगा, क्योंकि जो नया सामान बनाने में एनर्जी यूज़ होगी वो इसकी बन गई ना, तो नहीं होगा। इट सेव्स एनर्जी। देखिए अब आप कैसे वेस्ट को कम करने में मदद कर सकते हैं। सम ऑफ द मेथड टू रिड्यूस वेस्ट आर, अब कहते हैं प्लास्टिक बैग की जगह आप क्या लेके जाओ, कपड़े का बैग लेके जाओ, जूट का बैग लेके जाओ, क्लॉथ का बैग लेके जाओ, ठीक है। कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को कूड़े में फेंकने की बजाय उसका कंपोस्ट बना लो, गड्ढा खोदो, भर दो और ऊपर से मिट्टी से ढक दो, 2-3 महीने बाद वो कंपोस्ट बन जाएगा। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स, यानी वो वाले अप्लायंस यूज़ करो बिजली के जो कम लाइट लेते हो, ठीक है। हो गया क्लियर? इसमें 4 और 5 आप अपने कौन से ऐड कर सकते हो? देखो एक ये है कि वाटर द प्लांट विद बकेट एंड मग, और कौन सा है और क्या है, जो लेफ्ट ओवर वाटर है आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स शुड बी यूज फॉर मॉपिंग, पोछे के लिए वो वाला पानी यूज़ कर लो। जो सब्जियां हम धोते हैं उसका जो पानी उनको पौधों में डाल दो, है ना। तो ये ऐसे हम ये यूज़ कर सकते हैं और मेथड ले सकते हैं, ठीक है। अब कहते हैं ये अडॉप्ट करो, रिड्यूस, रिड्यूस मतलब वेस्ट कम करो, रीयूज़ उसे बार बार यूज़ करो। यूज़ मतलब अब जैसे मैं पॉलीथीन बैग्स लाई, पॉलीथीन बैग में मैं सब्जी लाई, फ्रूट है, और वो मेरी पॉलीथीन बिल्कुल सही है, तो उसे मैं फेंकूँ क्यों, उसको मैं दोबारा से यूज़ कर लूँगी सामान लाने के लिए। या प्लास्टिक बॉटल्स आती हैं कैंपा की, उसे क्यों फेंके, उसे धो के रख लें, उसे वाटर भरने के लिए यूज़ कर लेंगे। तो ये कह रहा है रीसाइकिल। रीसाइकलिंग मतलब जैसे मेटल्स, जैसे प्लास्टिक का आपको कोई सामान, कुछ मेटल प्लास्टिक ऐसा होता है जो ख़राब हो गया तो वो मेल्ट हो जाता है, वो मेल्ट होके उसकी फिर नई शेप दे के नया सामान यूज़ कर लो। पेपर, जो आप ये येलो पेपर देखते हो ना, एक तो वाइट पेपर आता है, एक येलो पेपर आता है ना रजिस्टर में थोड़ा सा मैला सा, वो रिसाइकिल वाला होता है, यानी वो पुराने पेपर को यूज़ करके, जो यूज़ करके लोगों ने फेंक दिया ना, उसी का दोबारा से बना, समझो उसको साफ़ करके दोबारा से बना है। रीथिंक सोचो भाई, दोबारा से सोचोगे तभी तो वेस्ट नहीं प्रोड्यूस करोगे ना, इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान दोगे। लापरवाह बनोगे, सोचोगे ही नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता।